इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेज फॉल्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि मान लीजिए कोई किसी पेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि मेमोरी में उपस्थित नहीं है तो पेज फॉल्ट ट्रिगर्ड होता है। पेज फॉल्ट में क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो पेज फॉल्ट क्यों आता है? पेज फॉल्ट इसलिए आता है, मान लीजिए कोई रिक्वायर्ड पेज मेमोरी में नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है स्वैप करना रिक्वायर्ड पेज को। हमें स्वैप करना पड़ता है एक पेज को ताकि स्पेस बन सके। पेज फॉल्ट का और यदि हम कॉन्सेप्ट में जाएं तो वो यह होता है, यह एक इंटरप्ट होता है सॉफ्टवेयर के लिए जो कि रेज्ड होता है बाय हार्डवेयर। यह तब होता है जब एक प्रोग्राम एक्सेस करता है एक ऐसे पेज को जो फिजिकल मेमोरी में मैप्ड नहीं किया गया है। जब कभी एक प्रोग्राम एक्सेस करता है एक मेमोरी लोकेशन को इसकी मेमोरी में और उस पेज कॉरस्पॉन्डिंग करता है उस मेमोरी को जो कि लोडेड नहीं है, तो उस केस में आता है आपका पेज फॉल्ट। जब एक प्रोग्राम एक्सेस करता है एक मेमोरी लोकेशन को इसकी मेमोरी में और प्रोग्राम के पास प्रिविलेजेस नहीं रहते हैं उस पेज को एक्सेस करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट मेमोरी, तब आता है पेज फॉल्ट। प्रॉब्लम फेस्ड विथ वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन। यदि हम बात करें कि वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आते हैं, तो इसमें दो प्रॉब्लम आते हैं। एक होता है थ्रैशिंग और एक होता है पॉसिबली लार्ज पेज टेबल। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन यह होता है कि हम यूज़ करें मल्टी लेवल पेज टेबल्स को या फिर यूज़ करें TLB यानी कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर को, या फिर कभी कभी इसी को कहा जाता है एसोसिएटिव मेमोरी। पेज फॉल्ट रेट को रिड्यूस किया जा सकता है एक वर्किंग सेट मॉडल अप्रोच के द्वारा या फिर प्री पेजिंग अप्रोच के द्वारा। और इसका एक और सॉल्यूशन यह है कि हम रैम को बढ़ा सकते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पर थ्रैशिंग क्या होता है। ऐसे पेजेस जो करेंटली होते हैं मेमोरी में उन्हें रिप्लेस करना पड़ सकता है कभी कभी। कुछ सिचुएशंस में यहाँ पर थ्रैशिंग हो सकती है। थ्रैशिंग क्यों हो सकती है? क्योंकि प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्वैपिंग करने के लिए सेम पेजेस को इन एंड आउट। थ्रैशिंग के और यदि हम कॉन्सेप्ट के बारे में जाएं तो यह होता है स्वैपिंग आउट अ पीस ऑफ अ प्रोसेस जस्ट बिफोर दैट पीस इज नीडेड। यानी कि कोई प्रोग्राम का कोई प्रोसेस का पीस यदि नीडेड है तो उसके जस्ट पहले हमने क्या कर दिया, मान लीजिए उसे स्वैप कर दिया दूसरे मेमोरी लोकेशन के साथ, तो क्या हो जाएगा, थ्रैशिंग का कंडीशन ऑक्योर हो जाएगा। प्रोसेसर मान लीजिए स्पेंड कर रहा है अपना अधिकतर समय स्वैपिंग करने को पीसेस को, जबकि उसे क्या करना चाहिए, जबकि उसे यूज़र की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो उस केस में भी हो सकता है थ्रैशिंग। बहुत सारे प्रोसेस आ जाएं बहुत ही कम मेमोरी में, तो उस केस में भी हो सकता है थ्रैशिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेंड करने लगे मान लीजिए अपना पूरा का पूरा समय स्वैपिंग में, तो उस केस में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा अच्छे ढंग से। लिटिल या फिर कोई भी रियल वर्क नहीं किया गया है, तब भी हो सकता है थ्रैशिंग। डिस्क लाइट मान लीजिए सारे समय पे ऑन है, तो उस केस में भी हो सकती है थ्रैशिंग। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यह होता है कि हमारे पास गुड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होने चाहिए। हमें रिड्यूस करना है नंबर ऑफ प्रोसेस रनिंग को, साथ ही साथ हमें फिट करना है मोर मेमोरी को। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉब्लम बताया गया था जिसका सॉल्यूशन हमें देखना था वो था पॉसिबली लार्ज पेज टेबल। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा पेज टेबल स्ट्रक्चर के बारे में। एक ऐसा प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस में एक लिस्ट ऑफ फ्रेम होते हैं जिसे यूज़ किया जाता है, जिसे कहा जाता है पेज टेबल, जो कि स्टोर होता है PCB में। पेज टेबल स्ट्रक्चर एक बेसिक मैकेनिज्म होता है एक वर्ड को रीड करने के लिए फ्रॉम मेमोरी, जिसमें इन्वॉल्व होता है यूजिंग अ पेज टेबल टू ट्रांसलेट। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है एक वर्चुअल एड्रेस जो कि होता है पेज नंबर और ऑफसेट इंट्रो, और एक फिजिकल एड्रेस जो होता है फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। पेज टेबल क्या हो सकते हैं, बहुत ही लार्ज हो सकते हैं, उन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता रजिस्टर में। जो भी पेज टेबल्स रहते हैं वो प्रायः स्टोर होते हैं एक वर्चुअल मेमोरी में, जिसमें पेजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी एक पेज डायरेक्टरी का यूज़ किया जाता है बहुत सारे पेजेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, पेज टेबल के बहुत सारे पेजेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए।
पेंटियम इस तरह के 2 लेवल स्ट्रक्चर पे काम करता है, यानी कि पेंटियम प्रोसेसर में इस तरह के 2 लेवल स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी एक इन्वर्टेड पेज टेबल स्ट्रक्चर के इस्तेमाल से मैप किया जाता है एक वर्चुअल एड्रेस को एक रियल एड्रेस में, जिसके लिए यूज़ किया जाता है हैश ऑफ द पेज नंबर ऑफ वर्चुअल एड्रेस। AS/400 पावर PC यूज़ करता है इस आइडिया को। पेज टेबल स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम और बात करें तो पेज टेबल्स जो हो सकते हैं वेरिएबल हो सकते हैं लेंथ में, जो कि डिपेंड करता है प्रोसेस के साइज पे। तब यदि हमें इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, तब जो पेज टेबल है वो मेन मेमोरी में होना चाहिए रजिस्टर्स के स्थान पर। यदि हम बात करें एक सिंगल रजिस्टर की, तो एक सिंगल रजिस्टर होल्ड करता है स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ द पेज टेबल, जो कि करेंटली रनिंग प्रोसेस होता है। यदि हम पेज टेबल का कॉन्सेप्ट देखें तो वर्चुअल पेज नंबर जो होता है वो कनेक्टेड होता है मेमोरी रेसिडेंट पेज टेबल से, और यह कनेक्टेड हो सकता है फिजिकल मेमोरी से, और मेमोरी रेसिडेंट पेज टेबल के कुछ हिस्से डिस्क स्टोरेज यानी कि स्वेप फाइल और रेगुलर फाइल सिस्टम फाइल से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। यदि हम बात करें इन्वर्टेड पेज टेबल स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस एक हैश के माध्यम से कनेक्टेड होता है हैश टेबल से, और यह हैश टेबल कनेक्टेड होता है एक इन्वर्टेड पेज टेबल से, यानी कि इसी हैश टेबल को और ऑफसेट को मिलाकर बनाया जाता है इन्वर्टेड पेज टेबल। इस इन्वर्टेड पेज टेबल में फ्रेम्स भी होते हैं, और ये फ्रेम्स और ऑफसेट मिलकर लास्ट में रियल एड्रेस का निर्माण करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।